नीट मामले में थानेदार के ऊपर, एसएचओ के ऊपर तो एक्शन हो गया, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जिसमें ये क्लियर है कि लड़की के कपड़ों पर स्पर्म मिला था, उसके बाद डॉक्टर सतीश पर एक्शन कब होगा? वो डॉक्टर सतीश जिसने शुरुआती वक्त से इस पूरे केस को बरकरार, वो डॉक्टर सतीश जिससे बातचीत के आधार पर पुलिस ने, अधिकारियों ने, एसएचओ ने, थानेदार ने, एएसपी ने, इन सभी ने ये स्टेटमेंट दिया कि लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं। जबकि उसी प्राइवेट हॉस्पिटल यानी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की एक नर्स ये बताती है, नाम ना बताने की शर्त पर, कि जब पीड़िता उस हॉस्पिटल में पहुंची थी तभी उसके प्राइवेट पार्ट से झाग निकल रहा था, ऐसा दावा किया जा रहा है। और तब भी इस बात को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश हुई कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, क्योंकि दरिंदे को बचाना था, क्योंकि हैवान को बचाना था। तो क्यों ना नए सिरे से इस केस में जांच प्रक्रिया आगे बढ़े और सिलसिलेवार तरीके से हर उस शख्स को गुनहगार ठहराया जाए जिसकी जिसकी भूमिका संदेहास्पद है। सबसे पहले तो वो क्लिनिक जहां पे वो बच्ची पहुंचती है, यानी डॉक्टर सहजानंद का क्लिनिक, सहज क्लिनिक, उसमें बच्ची पहुंचती है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद वो रेफर कर देते हैं। रेफर करने से पहले उन्हें बच्चे की कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी होगी, क्योंकि कोई डॉक्टर ऐसे ही किसी मरीज को रेफर नहीं करेगा। उनका कहना था कि आईसीयू की सुविधा नहीं, ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं, तो उन्हें इतना तो बेसिक मालूम होगा ना कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। चेक तो किया होगा, पता तो किया होगा, जो लोग साथ में होंगे वो तो बता रहे होंगे कि बच्ची की कंडीशन क्या है। और उसके बाद वो प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल, जिसको लेकर लोगों में खूब गुस्सा था शुरुआती वक्त में, यहां तक कि लोग धरना प्रदर्शन पे उतारू हो गए। डॉक्टर सतीश को लेकर आईएमए की एक चिट्ठी सार्वजनिक हो गई कि भाई डॉक्टर सतीश को सुरक्षा दी जाए। पुलिस की थ्योरी में यह कहानी आई कि डॉक्टर सतीश ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उनके कोई एक दोस्त ऐसे थे, कोई डॉक्टर दोस्त, जो बार बार उन्हें मैसेज कर रहे थे कि प्लीज तुम इसे पुलिस को नहीं बताओ, ये लड़की का मामला है, ये ऐसा मामला है। और पूरी की पूरी कहानी ये गढ़ी गई थी सहजानंद के हॉस्पिटल से प्रभात हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तक डॉक्टर सतीश के जरिए और कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों के जरिए, कि वहां पे बच्ची ही कसूरवार है, उसने ही नींद की गोली खाई है, वही नशे की आदी थी और इसीलिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की है। और इसी थ्योरी पे पुलिस की टीम आगे बढ़ती रही। लेकिन जब लोगों का प्रेशर बहुत बना, घर वाले सड़कों पर उतर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आखिरी वक्त में बच्ची ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन डॉक्टर सतीश ने बात करने से मना कर दिया। तो मेरा सवाल और आपका भी सवाल यही होना चाहिए कि डॉक्टर सतीश पे एक्शन कब होगा, जब एफएसएल की रिपोर्ट ये चीख चीख कर कह रही है कि बच्ची के कपड़ों पर स्पर्म था, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और गलत हुआ है तो किसने किया है, कौन है वो हैवान जिसे बचाने के लिए बिहार पुलिस लगातार जी तोड़ कोशिश कर रही है? क्या पप्पू यादव जिस तरफ इशारा करते हैं कि कोई नेता पुत्र है, कोई संवैधानिक ओहदे पे बैठे हुए शख्स का पुत्र है? ये कौन लोग हैं? या वो अग्रवाल दंपत्ति, उनकी भूमिका की जांच की जाए। ये केस रीओपन, वैसे ये केस चल ही रहा है, लेकिन नए सिरे से इसकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़े और तमाम उन चेहरों पे, मैं 5 ऐसे चेहरों का नाम ले रही हूं जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं और इनके बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी भूमिका तय की जाए। अभिनव कुमार, एएसपी, जिनके स्टेटमेंट से पूरा केस खराब हो गया और लोगों का गुस्सा और भड़का। डॉक्टर सतीश, जिसने एकदम ये सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं नहीं, इस बच्ची के साथ कुछ हुआ नहीं है और उसके आधार पे पुलिस स्टेटमेंट दे रही है। इसकी भूमिका तो सबसे ज्यादा संदेहास्पद है, जिसके लिए आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के जरिए ये कि डॉक्टर सतीश को कुछ हो ना जाए, डॉक्टर सतीश के हॉस्पिटल पे कुछ ना हो जाए, ये आशंका के आधार पर इन्होंने चिट्ठी के जरिए अपना सेफ खेलने की कोशिश की। और आपको पता है इस देश में डॉक्टर्स की लॉबी किस तरीके से काम करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते हैं। अभी पटना एम्स के ही डॉक्टर एक ऐसे हैं जो कितनी संजीदगी से इस बात को रख रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, इसलिए हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया है। यानी रिपोर्ट का इंतजार अभी भी आपको करना होगा। उस फाइनल एफएसएल की रिपोर्ट में सिर्फ ये पता चला है कि बच्ची के कपड़े पर स्पर्म था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरीके से क्लियर आ जाए तो उसके जरिए ये पता चलेगा कि बच्ची के साथ कब क्या हुआ था, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो कितने लोगों ने गलत की, और जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी भी जांच बाकी है, और जो जो संदेह है उनको लेकर भी अभी एक्शन होना बाकी है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे डॉक्टर्स खराब है और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ
कि बिहार के हर पुलिसकर्मी या बिहार के जितने भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं वो सब करप्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, चुनिंदा इस केस में जिसकी जिसकी भूमिका संदिग्ध है, जिसने जिसने इस केस को खराब करने की कोशिश की है, उन सबसे सवाल पूछना, उन सबके ऊपर नजर रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि इस केस को आगे चलकर और ना खराब करे। एसएसपी को लेकर भी लोगों के जहन में बहुत गुस्सा है। परिचय कुमार एसपी हैं, उनको लेकर भी बहुत गुस्सा है। और जिस महिला थानेदार को लेकर लोग सबसे ज्यादा नाराज थे, रोशनी कुमारी, फिलहाल वो सस्पेंड हो गई है, निलंबित हो गई है, और हेमंत झा भी। लेकिन लोग घूम फिर के यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन दोनों पे कार्रवाई करने भर से इन तमाम चेहरों को बख्श देना चाहिए? डॉक्टर सतीश को, सहजानंद को, एएसपी को, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, कौन सी पढ़ाई करते हैं ये लोग? क्या एथिक्स जानते हैं? इतनी बेसिक जानकारी तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी कोई पढ़ा लिखा शख्स हो और थोड़ी बहुत कानून की जानकारी हो तो उसे भी ये मालूम है कि आप बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते कि बच्ची कैसे मरी, क्या हुआ, नहीं हुआ। आपको इंतजार करना होता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कौन कर सकता है, उस पर ऑथराइज साइन किसका हो सकता है, ये सब पहले से तय है। और फिर भी एएसपी ने आकर स्टेटमेंट दिया जिससे कि पूरा का पूरा ये केस खराब हुआ और बरगलाने की कोशिश की गई। तो क्यों ना हम कहे दावे के साथ कि इस पूरे केस में किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जब तक वो चेहरा बेनकाब नहीं हो जाता है, जब तक वो चेहरा सामने नहीं आ जाता है, तब तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस केस पे नजर रखें, क्योंकि ये नजर रखने का ही नतीजा है कि एफएसएल के रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा हो गया कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसके कपड़े पर स्पर्म मिले। तो आने वाले वक्त में आप याद रखिए कि ये जितने अधिकारी हैं इन सब पे नजर रखनी है, इनका मूवमेंट, इनका मिलना जुलना। अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और अगर नहीं भी रखते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप बिहार से नहीं भी है तो एक बच्ची की लड़ाई है, और मैं तो इसे दूसरे अंदाज में कहती हूँ कि एक बच्ची की लड़ाई नहीं है, उन तमाम बिहार की बच्चियों की लड़ाई है जो या तो पटना में पढ़ रही हैं, या पढ़ने आने का सपना देख रही हैं, या फिर आने वाले वक्त में वो अपने परिवार के किसी सदस्य को कन्विंस करना चाहती है कि मुझे पटना में जाकर पढ़ाई करना है। लेकिन फिलहाल पटना में और हॉस्टल में रहना एक बदनुमा दाग की तरह है। ये दाग तभी धुलेगा जब जो भी गुनाहगार हो वो सलाखों के पीछे जाए, उसके ऊपर एक्शन हो, वो उसे सजा मिले, तब जाकर कलेजे को ठंडक मिलनी है उस पीड़ित परिवार को भी जो जहानाबाद में रह रहा है इस वक्त भी, और जो लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि क्यों उस बच्ची की मां ने कहा था कि एसपी मुझे मिल जाए तो मैं चीर के रख दूंगी। ये शायद लहजा इसलिए था क्योंकि उस मां को आखिरी वक्त में जब बेटी मिली होगी तो उसे सब पता होगा कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी इस केस को अलग मोड़ देने की कोशिश की गई। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ताकि अब इस मामले में कोई बच ना पाए। जो भी रसूखदार लोग हैं या पावरफुल लोग हैं, हमारी आवाज उठाने की वजह से वो सलाखों के पीछे जाएंगे, ये जरूर याद रखिएगा।